हेलो स्टूडेंट, पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप बिल्कुल जीरो से मैथ सीख सकते हो। आज ही पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करें और सीखें एकदम जीरो से। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इन नंबरों को नोट करके पहले से रख लो, जिससे कि बाद में आप संपर्क करके पूरा कंप्लीट क्लास घर बैठे पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास ध्यान से देखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगी क्लास, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से क्लास। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आ जाओ जल्दी से, आपकी एक और नई क्लास शुरू हो चुकी है और ये आपका पार्ट नंबर कौन सा होगा? 12 नंबर होगा, है ना। पार्ट नंबर 11 हम सभी ने पढ़ लिया, ऑल द क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर, और ये होगा पार्ट नंबर 12। तो इसमें हम सब पढ़ेंगे जीरो लेवल बेसिक मैथ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों पैटर्न होगा। याद रखना, टेंशन मत लेना, बिल्कुल इंग्लिश में देख करके भड़कना मत, इसको हिंदी में समझना यार, ठीक ना। देखिए, कोई भी चीज़ अगर निरंतर की जाती है तो वो ज़रूर सफल होती है। चाहे आप कोई भी काम करके देख लो, चाहे आप एक रुपये बचत करके देख लो। हर दिन आप 1 रुपये बचाओ, महीना में 30 रुपये हो जाएंगे, साल भर में कितने हो जाएंगे? 360 रुपया हो जाएंगे, अगर 30-30 का हिसाब करो तब भी। यानी कि एक प्रकार से आप ये जान लो, एक छोटा सा अमाउंट 1 रुपया आप बचाते हो तो 1 ईयर के 360 के लगभग हो जाएंगे, आसपास 65 हो जाएंगे, है ना, 65-67 के लगभग। सोच लो 1 रुपया कितना छोटा, 365 रुपये मिल जाएंगे, मात्र 1 रुपये बचाओ रोज बस। तो अगर ये इतना छोटा सा प्रयास से इतना बड़ा काम हो सकता है तो फिर मैथ क्या चीज़ है। मैथ तो आएगी चुटकियों में, बस आप केवल 1-1 रुपये वाला काम करो हर दिन, यानी 1-1 घंटे पढ़ो। बस 1-1 मिनट बोलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप 1-1 घंटे पढ़ो जिससे आप जल्दी सीख जाओ। चलिए, आज हम बात करेंगे विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट। ये क्लास 3 की एनसीईआरटी मैथ है, तो कक्षा 3-4 में यही सब पढ़ते हैं, बच्चों वाला खेल, है ना। इसलिए आप कमेंट भी नहीं कर पा रहे हो, टेंशन मत लेना साथियों। क्लास 6 की मैथ से आप कमेंट कर पाओगे, क्लास 5 तक कमेंट नहीं कर पाओगे। यूट्यूब की नई पॉलिसी है चिल्ड्रेन की प्राइवेसी को देखते हुए, तो वो हमें भी साथ चलना है उसके, ठीक ना। महाभारत में लिखा है, जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं, सुना है। अर्जुन ने कहा था कि जो वृक्ष छाया देता है उसकी पत्तियां पत्तियां आदरणीय होती हैं। तो उसी तरह से अगर YouTube ने हमें कोई छाया दिया है तो YouTube की हर एक बातें हमारे लिए आदरणीय और सम्मानीय होती हैं, हमें उनका पालन भी करना होता है। तो इसलिए हम आपको कमेंट की सुविधा नहीं दे रहे हैं। नेम ऑफ द फेस्टिवल, डेट एंड डे। त्योहारों के नाम देखिएगा। फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार, विच मतलब कौन सा, या जो कि कम से मतलब आता है, फर्स्ट मतलब पहले, इनमें से कौन सा त्यौहार पहले आता है आप सभी जानते होंगे। जैसे महीना लगता है, जनवरी लगती है, तो हम लोग क्या मनाते हैं? सबसे पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, है ना। उसके बाद 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, भारत के गर्व और गौरव का पर्व। 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, लागू किया गया था, है ना। तो ये सभी बातें हैं। उसके बाद आगे अगर बात करें, फरवरी में आप सभी जानते हो कुछ आप लोग के स्पेशल त्यौहार होते हैं, बाकी तो वैसे कुछ नहीं होता है। मार्च अप्रैल की बात जाने दो तो जून जुलाई शायद अगस्त में रक्षाबंधन हो जाते हैं। तो मुख्य मुख्य त्योहारों की बात करते हैं। दिवाली कब आता है? दिवाली कब आता है? डेट बताइए और डे बताइए। देखिए, अगर किसी विशेष ईयर की बात करें, किसी विशेष ईयर की बात करें, जैसे 2018 की बात करें, तो 2018 में दिवाली कब थी? मैं 2018 की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास अभी 20 वाला कैलेंडर नहीं तो आप 20 के हिसाब से भी कर सकते हो, चलो लेके कोई दिक्कत नहीं है। चलो 20 में भी मैं देख लेता हूँ। तो साथियों, 20 में जो दिवाली है ना, ये देखो मैं कैलेंडर ले आया आपके लिए। चलिए, 20 में दिवाली कब है? जल्दी से आप लोग देख के बताओ, आपके पास कैलेंडर होंगे। नवंबर या दिसंबर में? 14 नवंबर को दिवाली है। कब है? 14 नवंबर को दिवाली है। 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। और ये पोंगल कब है? पोंगल के बारे में हो सकता है हर एक कैलेंडर में नहीं मिलेगा। आपके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है क्या? बताना अगर ये त्यौहार आपके यहाँ मनाया जाता है तो, पोंगल वाला, ठीक ना साथियों। ये यहाँ पर नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2000 पोंगल को ही बोलते हैं शायद मकर संक्रांति, है ना। मकर संक्रांति पोंगल को ही बोलते हैं यार, मुझे इंग्लिश में नहीं आता, हिंदी में मालूम होता है। तो ये 14 जनवरी को, हर साल 14 जनवरी को ही होता है, लेकिन अब की बार 15 को मनाया गया था। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन देख लो कैलेंडर में, अगस्त या जुलाई में लगभग आते हैं, वही आसपास होते हैं थोड़ा बहुत, है ना। रक्षाबंधन 3 अगस्त को है अब की साल। कब है?
3 अगस्त को 2020 में। गांधी जयंती आप जानते हो राष्ट्रीय पर्व है, 2 अक्टूबर को हर साल होता है, हर बच्चा जानता है क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और मिलाद उल नबी कौन सा त्यौहार है भाई? इस्लामिक भाइयों का है ये, शायद ईद ई मिलाद है जो कि 30 अक्टूबर को 2020 में मनाया जाएगा। 30 अक्टूबर को वही है ना, इलाद उल नबी। और जो 1 सेकंड वाला मैंने आपको बताया। इसके बाद है ओनाम कौन सा त्यौहार है, ये किनका है? इसके बारे में मुझे कुछ कम जानकारी है ओनाम के बारे में, तो आप सभी बताना अगर आपको पता है तो। ओनाम कौन सा त्यौहार है? तो साथियों ओनाम के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, आपके यहाँ मनाया जाता होगा। 2018 के बारे में अगर बात करें तो ये 25 अगस्त को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2018 में 25 अगस्त को। आप लोग को मालूम होगा तो भेजना जरूर नंबर पे क्या होता है ओनाम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं और ये कहाँ मनाया जाता है। अगला अगर बात करें गुरु नानक जयंती, तो गुरु नानक जी को आप सभी जानते हैं। और गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? अब की बार 2020 में ये 30 नवंबर को मनाई जाएगी। कब मनाई जाएगी? 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। इसके अलावा 2 त्यौहार और भी हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्रिसमस डे आप जानते हैं सर्वविख्यात है, हर एक ईयर के 5 दिन पहले मनाया जाता है बीतने में, यानी कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर एक और बात करें बिहू है ना ये, तो बिहू जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। शायद ये बिहार वगैरह में मनाया जाता है क्या बिहू? तो बताना आपकी बार बिहू कब है, कुछ मालूम नहीं यहाँ पर। इसके अलावा और बहुत से त्यौहार हैं, बहुत से पर्व हैं जो हम लोग मनाते हैं अलग अलग, लेकिन ये मैंने क्यों लिखवाया, इसको पढ़ाने का मतलब क्या था, मतलब समझना। कहने का मतलब ये है साथियों, इसमें से अब ये बताओ मुझे कि इसमें से कौन सा त्यौहार सबसे पहले आता है। कोई नया ईयर लगा, जैसे 2020 लगा है, तो 2020 में सबसे पहले कौन सा त्यौहार आएगा? कमेंट करके बताओ जल्दी से। अगर नहीं कमेंट हो रहा है तो आप कॉपी में लिखो, क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ कॉपी में उसका आंसर लिखो, फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक ना? चेक किया जाएगा, सब करना इतना। कौन सा त्यौहार सबसे पहले आता है? कोई नया ईयर लगा तो इसमें से सिंपल सी बात है यार, जनवरी पहले होती है तो 14 जनवरी ये पोंगल सबसे पहले आएगा, यानी मकर संक्रांति। हमें लगता है वही है ना ये, मुझे हिंदी में आता है इंग्लिश में नहीं आता यार, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों, कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की। अगला क्या है? रक्षाबंधन 3 अगस्त को है, तो अगस्त तो पहले आएगा नहीं, जनवरी के बाद क्या आएगा? पहले फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, है ना? इसमें उसके बीच में कोई त्यौहार है ही नहीं जो लिखा गया है, तो यानी कि पहला नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, और फिर सितंबर में देखो कोई त्यौहार नहीं यहाँ पर। अक्टूबर में है, 2 अक्टूबर को है, तो यानी कि तीसरा नंबर पर 2 अक्टूबर आएगा गांधी जयंती। चौथा नंबर पर ये 30 अक्टूबर यानी कि मिलाद उल नबी आएगा। 5वां नंबर पे क्या आएगा नवंबर में अगर बात करें तो ये 14 नवंबर आएगा दिवाली, ये 5वां नंबर पे आएगा। और 14 नवंबर को और भी कुछ मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? कमेंट करके बताना। बाल दिवस भी तो मनाते हैं ना, है ना, चाचा जी के नाम जन्मदिन पर। तो ये 5वां हो गया। 6वां बात करें तो ये 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती। तो ये 6 त्योहारों का ये सीरियल होगा, सबसे पहले ये आएगा, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां। हम सब सीख रहे हैं कैलेंडर के बारे में। पिछले पार्ट में भी हमने कैलेंडर के बारे में आपको विस्तार से बताया था, तो उसी के बारे में मैं इसमें भी आपको कुछ विस्तार से ही बता रहा हूँ, और आगे देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरुआत में कौन सा त्यौहार सबसे पहले आता है? अगर त्यौहार की बात करें तो मकर संक्रांति 14 जो जनवरी को मनाई जाती है, ये सबसे पहले होता है, जिसे शायद पोंगल भी बोलते हैं। और उसके अलावा हमें तो नहीं लगता कोई होता है। हाँ, वह जो सब न्यू साल मनाते हैं वो कोई त्यौहार नहीं है, नया साल मनाते हैं, ये अंग्रेज़ों की देन है एक प्रकार से, इंग्लिश रूल के अकॉर्डिंग है। बाकी जो हिंदू या फिर अपने यहाँ का जो नया साल होता है वो नवमी के दिन शायद अप्रैल में स्टार्ट होता है। ये इंग्लिश रूल के अकॉर्डिंग है, मतलब जो जनवरी में नया साल मनाया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है ये
भारत के अकॉर्डिंग नहीं है। नया साल अपने यहाँ अप्रैल में शुरू होता है। आगे अगर बात करें लास्ट में सबसे बाद में क्या आता है, तो सबसे बाद में 25 दिसंबर को आता है। वही 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, क्रिसमस डे। एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा गया है कि विच फेस्टिवल कम एट द एंड ऑफ द ईयर, विच फेस्टिवल कम्स इन द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो साल के अंत में क्रिसमस डे मनाया जाता है और उसके बाद फिर उसके 5-6 दिन बाद उस साल का अंत हो जाता है, नया साल की शुरुआत होती है। तो इस तरह से आपने पार्ट 11 और पार्ट 12 में देखा कैलेंडर और त्यौहार से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली क्लास में पार्ट नंबर 13 में हम आपको दिखाएंगे समय देखना। जैसे आप जानते होंगे अगर आप 3rd में हैं या फिर कुछ बड़े भी हो जाते हैं उनको भी नहीं आता है, तो सुई वाली घड़ी में उनको टाइम देखना नहीं आता है, कितना बज के कितना मिनट हो रहा है। लाज और शर्म के मारा सब ये तो जान लेते हैं कि हाँ कितना बज रहा है, लेकिन कितना मिनट हो रहा है ये नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें हम छोटी बड़ी हर एक जानकारियाँ आपको बताएंगे। देखिए कितनी प्यारी सी घड़ी बन गई आपके सामने टिक टिक वाली। इसमें हम 2 सुई लगा देंगे, एक छोटी सी लगाएंगे मोटी सी, और एक उससे थोड़ी सी बड़ी, और एक एकदम पतली सी होगी सबसे बड़ी। आप समझ गए होंगे इन सुइयों का क्या मतलब है, कमेंट करके बताना। सबसे छोटी सुई क्या दिखाती है, उससे बड़ी क्या दिखाती है, और सबसे बड़ी क्या दिखाती है, किस लिए इसको रखा गया घड़ी में, ये कमेंट करके बताना। दूसरा नंबर ये बताना आप सभी कि सबसे तेज़ इसमें कौन भागती है और उससे धीमी कौन है, और सबसे धीमे धीमे कौन चलती है। तीनों के बारे में बताना। अगले क्लास में हम बात करेंगे टाइम के बारे में, समय से संबंधित बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन चीज़ हल्का है कौन चीज़ भारी है। जैसे मैंने एक मुट्ठा गेहूं ले लिया, एक मुट्ठा भूसा ले लिया, उसमें से कौन भारी होगा कौन सा हल्का होगा। तो ये सभी आप देखेंगे 13 और 14 क्लास में। अगली क्लास जरूर देखना। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद। और चलते चलते आपको बता दें कि आप इस क्लास को जहाँ पर भी देख रहे हैं, चाहे PVR स्टडी का चैनल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आकर के पूरा कोर्स देख सकते हैं। और हाँ, अगर इसे आप डेमो के रूप में यूट्यूब के अलावा कहीं और देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे तो जुड़ेंगे ही, साथ साथ सभी क्लास के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से PVR स्टडी का ऐप्स इंस्टॉल करें। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो हैं, तो आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी, लेकिन आप जीरो लेवल की मैथ को पूरा देखेंगे तब। ये नहीं कि आपने 4-6 पार्ट देख लिया, 8 भाग देख लिया, हो गया, इतने में नहीं होगा। पूरा मैथ सीखना है तो कम से कम आपको 150 से 200 क्लासें देखनी होंगी, जिनमें छोटी छोटी क्लास भी होंगी, बड़ी बड़ी भी होंगी, सब कुछ मिलेंगे। दिए गए नंबर पर संपर्क करें और PVR स्टडी ऐप्स इंस्टॉल करें। थैंक यू। एक बार फिर से जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी के सारे कार्य सिद्ध हों। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप क्लास को समझ गए हैं और आपके मन में है कि हाँ हमें पूरी मैथ पढ़नी चाहिए, तो ये नंबर नोट कर लीजिए। आप व्हाट्सअप करिए ऊपर वाले नंबर पे, और नीचे वाले नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप पूरा कंप्लीट क्लास घर बैठे पढ़ सकें। तो आज ही संपर्क करें। जय हिंद।